नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अशोक रिकॉर्ड्स पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समास। सबसे पहले आपको बताते हैं कि समास शब्द कैसे बना है। तो संस्कृत में सम उपसर्ग पूर्वक अश धातु और घय प्रत्यय से समास शब्द का निर्माण होता है। सम असनम समास है, सम असनम समास है, अर्थात समान रूप से पदों की निकटतम स्थिति। दो शब्द या पद मिलकर के जब एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वहां पर समास होता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? जब समस्त पद को हम अलग अलग करते हैं तो वो होता है समास विग्रह। और समस्त पद बोलते हैं समास वृत्ति द्वारा बने हुए शब्द, जिन्हें हम सामासिक शब्द कहते हैं। ये तो थी समास की सामान्य जानकारी। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास। इससे पहले हमने अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु ये पढ़ा चुके हैं। आज बारी है बहुव्रीहि समास की। तो देखिए, बहुव्रीहि समास की क्या विशेषता है कि अन्य पद प्रधान है। जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, मतलब जिसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही बाद वाला उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि अर्थ के आधार पर कोई तीसरा या कोई अलग ही पद प्रधान होता है। वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इसके जो भेद हैं, इसके दो भेद माने गए हैं। पहला है समानाधिकरण और दूसरा है वेधीकरण। तो देखिए, समानाधिकरण सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं समानाधिकरण के उदाहरण। तो समानाधिकरण में क्या है कि दोनों पदों में समान अर्थात एक जैसी विभक्ति, नाम से ही पता चल रहा होगा समाना अधिकरण। तो समान है जिसमें दोनों विभक्तियां, ठीक है। जैसे दशानन है तो दस आननानी यस्य स, दस आननानी यस्य स। तो दोनों में बहुवचन का प्रयोग है, ठीक है। यहाँ पर तो यस्य स का यहाँ पर प्रयोग हम बहुत बार करते हैं। पुल्लिंग है तो यस्य स, स्त्रीलिंग है तो यस्याः सा। तो इस तरीके से प्रयोग करते हैं। यस्य स का अर्थ है जिसका, और स का अर्थ होता वह। दस है मुख जिसके वह, अर्थात अन्य पद कौन प्रधान हुआ यहाँ पर? रावण। ऐसे ही देखो, पीतांबर है तो पीतम अंबरम, दोनों में प्रथमा का बहुवचन है। यस्य से तो पीले हैं वस्त्र जिसके वह, कौन? भगवान विष्णु। लंबोदर है तो लंबम उदरम यस्य स है, तो लंबा है उदर जिसका वह, वो कौन है? गणेश जी। उसके बाद है प्रिय दर्शनी, तो प्रियम दर्शनम यस्याः सा, कि जिसको देखना हमें अच्छा लगता हो, जिसके दर्शन हमारे लिए प्रिय हों, वह कौन? एक स्त्री। नीलकंठ है तो नीलम कंठम, नीलम कंठम यस्य से, तो नीले हैं कंठ जिसके वह, वो कौन है? भगवान शिव। तो यहां पर भी अन्य पद प्रधान हो गया। तो जहां जहां अन्य पद पे बात आती है वहां पर आपको बहुव्रीहि समास करना पड़ता है। ये काफी मिलते जुलते उदाहरण आपको कर्मधारय समास के भी लगेंगे, क्योंकि यहां पर भी विशेषण शब्दों का प्रयोग हो रहा है। अन्य उदाहरण देखो, प्राप्त धन है तो प्राप्त धन है अर्थात जिसने धन प्राप्त कर लिया हो, ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई गांव। महात्मा, महान आत्मा यस्य स है, तो महान है जिसकी आत्मा, वो अर्थात या तो गांधी जी या फिर कोई ऐसे महापुरुष। चतुर्मुख है, मुख की विशेषता है कि उसके चार हैं। शीतांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो ये अन्य पद प्रधान होने के कारण यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो रहा है और सब में एक जैसी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। ये तो थे समानाधिकरण के उदाहरण। अब आता है वेधीकरण। वेधीकरण में देखो आप, वेधीकरण में दोनों पदों में समान या एक जैसी विभक्ति न होना, नाम से भी पता है। समानाधिकरण मतलब समान विभक्ति, वेधीकरण मतलब समान विभक्ति न होना। जैसे चंद्रशेखर है तो चंद्र है शेखरे यस्य से, तो चंद्रमा जिसके शिखर पर है, तो चंद्रमा शिखर पर है जिसके वह, कौन? भगवान शिव है।
चक्र पाणी, तो चक्र है, पाणव चक्रम, पाणव यस्य से, तो चक्र है पाणी में जिसके, पाणव मतलब हाथ में, चक्र है हाथ में जिसके, वह कौन, विष्णु भगवान। और पिनक पाणी, पिनाक है पाणव यस्य से, तो पिनाक है हाथ में जिसके, वह तो वो कौन है, भगवान शिव, अन्य पद प्रधान है। खड्ग हस्ते, तो खड्ग है हस्ते यस्य से, भी खड्ग है जिस हाथ में जिसके, वह वो कौन थे, कोई भी योद्धा हो सकता है, वीर। और उसके बाद है धनुष पाणी, धनु पाणव यस्य से, कि धनुष है जिसके हाथ में, वो कौन थे, भगवान श्री राम। तो ये तो थे हमारे वेदीकरण के उदाहरण। आप आराम से इसको पहचान सकते हैं कि इसमें चंद्रशेखर किसका नाम है, भगवान शिव का। चक्रपाणी, ये एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि ये पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी इसको मतलब हल्का सा हम समझ सकते हैं। चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रमा है शिखर पर जिसके, वह ये उनकी विशेषता थी भगवान शिव की कि चंद्रमा उनकी शिखर पर है, इसलिए वो भगवान शिव के लिए रूढ़ हुआ वो शब्द। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रयोग हमने किया है। तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुव्रीहि समास समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।